मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में कि पता चला ईश्वर स्तुति उपासना का पहला ही मंत्र आता है विश्वान देव सवितर दुरितानि परास्व। ये मंत्र कहता है दुर्गुणों को त्याग दो। और किससे प्रार्थना की माताओं? भगवान से प्रार्थना की मेरी जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाए, अच्छाइयां मुझ में आ जाए। क्योंकि अगर बुराइयां रहेगी तो क्या होगा? तो आइए श्री भागवत पुराण की एक कथा आती है। कहते हैं सूत जी महाराज बता रहे हैं कि परीक्षित जी ने जिन्हें 7 दिन का केवल समय मिला और 16 वर्ष की आयु थी सुखदेव जी की, जब सुखदेव जी परीक्षित जी को ये कथा सुना रहे हैं। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, जिन पे 7 दिन का समय बचा हुआ है और विचार करना, हमें पता नहीं कि हमारी मृत्यु कब होगी, पर यदि परीक्षित जी की तरह एक बार सोचना, हमें पता नहीं कि मृत्यु कब होगी, तो जीवन जैसा चाहे चलता रहता है। हम सोचते हैं सुधार करेंगे, चलो आज नहीं कल करेंगे। मान लीजिए किसी ने संकल्प कर लिया मैं रोज प्रतिदिन 5 बजे उठूंगा या 4 बजे उठूंगा, तो व्यक्ति क्या सोचता है जब जिस दिन अगले दिन 5 बजते, अरे आज सो जाता हूं, कल से देख लेंगे। किसी ने संकल्प किया मैं आज से शराब छोड़ रहा हूं। अच्छा, यहां पे तो नहीं बैठा कोई ऐसा है जी जो यहाँ पे कथा में बैठ के संकल्प कर ले जी मैं आज से शराब छोड़ रहा हूं? ओहो, सारे के सारे चुपचाप ऐसे बैठे हुए जैसे ये ऋषि मुनियों की सभा चल रही हो। एक दूसरे के मुंह को देख रहे, अरे भैया तू तो नहीं लेता है। और एक जगह तो पता लगा, एक परिवार में मैं ठहरी थी, अब वहां पे उनके कोई रिश्तेदार आए हुए थे शायद, उन्हें जानकारी नहीं थी। छत पर मैं संध्या कर रही थी, एक तरफ बीच में थोड़ा सा ऐसी दीवार थी कि दूसरी तरफ का दिखाई नहीं देता था, तो मैं संध्या कर रही। अब इधर एक जो है वो फोन पे बात कर रहा था, उनका कोई रिश्तेदार। ये घटना भी कहाँ की? MP की, मध्य प्रदेश। अब संध्या करते करते चाहे कितना भी मन हो भगवान में, पर जब कोई फोन पर तेज तेज बात करेगा तो शब्द तो सुना ही देंगे। तो वो क्या बात कर रहा है? मान लीजिए कोई उसका मित्र था, शायद उसे कह रहा था ये पार्टी चल रही है तू भी आ जा। तो पहले तो उसने क्या बोला, नहीं भैया आज नहीं आ सकता, आज तो मंगलवार है, हनुमान जी का भगत हूं मैं। और जो हनुमान जी का भगत होगा वो मंगलवार को तो बिल्कुल ऐसा बन जाता है जैसे साक्षात हनुमान जी हो। अब जब उसके मित्र ने बताया कि वो भी आ रहा है, 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 तो क्या कह रहा है, अरे भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मैं तेरे पैर पकड़ता हूं, 12 बजे तक रुक जाओ, बस 12 बजे तक। 12 बजे मंगलवार निकल जाएगा और बुधवार शुरू हो जाएगा। अब बताओ कैसा भक्त है ये? अगर किसी में ये बुराई हो तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगी, आज कथा में बैठे हो, पवित्र स्थान पर बैठे हो, छोड़ के चले जाना। कोई संकल्प करता है मैंने आज से ये दुर्गुण छोड़ दिया, अब अगले दिन उसके सामने कोई उपस्थित हो गया तो क्या सोचेगा, अभी से नहीं, चलो बाद में छोड़ दूंगा। हमें पता नहीं है कितनी बाद है हमारे पास, कितना लंबा जीवन है हमारे पास। पर एक बार मेरी माताओं बंधुओं सोचना, अगर परीक्षित जी की तरह हमें पता लग जाए 7 दिन है मेरे पास, मैं सच कहती हूँ व्यक्ति के जीवन जीने का नजरिया बदल जाता है। ध्यान रखिएगा, उसका सारा द्वेष, उसका सारा राग, उसकी सब बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। और इसीलिए किसी ने कहा था अंत मति सो गति, अंत में भी अगर व्यक्ति की मति सुधर जाए ना तो भी उसकी गति पर, यदि कि उसके जाने पर उसका प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, जब जागो तभी सवेरा। अरे अगर सुधार का निर्णय कर लिया तो जीवन बदल जाएगा।
और यदि परीक्षित जी की तरह सुखदेव जी जैसे भगवान कृष्ण की लीलाएं उन्हें बता रहे हैं, निवेदन कर दो सृष्टि के घटनाक्रम को बता रहे हैं, अनेक प्रकार के संतों के महंतों के जीवन के विषय में बता रहे हैं, और किस किस ने अपने जीवन को सुधारा ये सब घटनाएं बता रहे हैं। और परीक्षित जी बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, बड़े जिज्ञासा भाव के साथ सुन रहे हैं। तो मैं कह दूं, जो भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगा देता है उसकी तो मौत की भी मौत हो जाती है, ध्यान रखिएगा। और जब मौत की भी मौत हो जाती है ना, तो फिर ऋषि दयानंद की तरह वो रोते हुए नहीं, वो हंसते हुए मृत्यु को स्वीकार करते हैं। फिर जैसे भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़ रहा था पर चेहरे पर मायूसी नहीं थी, वो हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ रहा था, माने के मौत डर कर के पीछे हट रही हो और भगत सिंह छाती तान करके मौत के ऊपर चढ़ा हुआ हो। ये होती है मौत की भी मौत हो जाना, ये होती है। जिसने अपने जीवन को लगा दिया इसमें। तो परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया वहां पर कि वो जो विदुर जी महाराज हैं, जो इतने धर्मात्मा थे, इतने ज्ञानी, इतने महान संत, शास्त्र जिनकी जिह्वा पर नित्य करते थे, आखिरकार वो विदुर जी उस कुटिया को, उस घर को छोड़ के क्यों चले गए जिसमें घर में साक्षात भगवान का आना हुआ, कृष्ण जी का आना हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं ये घटना उस समय की है जब भगवान योगेश्वर कृष्ण दूत बनकर के दुर्योधन के पास संधि प्रस्ताव लेकर के गए। और देखो भगवान कृष्ण के जीवन से एक बात तो सीखना, तो आज थोड़ा सा हमारा धन बढ़ जाए, बल बढ़ जाए, इतना अभिमान आ जाता है हम में कि हम झुकने को भी तैयार नहीं होते। मैं का भाव ऐसा आ जाता है व्यक्ति के अंदर, अच्छा मैं झुकूंगा, अच्छा मैं ये करूंगा, अच्छा मैं ये करूंगा, मैं। और ये मैं किस में होती है जी? ओहो बेचारे पता नहीं कितने कटे होंगे अभी, कितने कटे होंगे अभी ये मैं वाले। आपकी होली पर रंग से नहीं खेलना चाहिए, आपको बहुत दलीलें दी जाती हैं। होली पर पटाखे मत जलाइए, उससे पूरा का पूरा जो सिस्टम है आपके वायुमंडल का वो खराब होता है, ये पूरी दलीलें दी जाती है आपको। लेकिन अब सबकी जुबान सिल गई ये कहते हुए कि जब होली बिना रंगों के मनाने की बात करते हो, जबकि रंग लगाने से किसी को शारीरिक कष्ट नहीं है। जब आप दिवाली पर पटाखे जलाने की बात करते हो कि पटाखे मत जलाओ, इको फ्रेंडली दिवाली मनाओ, तो किसी के मुख पर ध्यान रखिएगा ऐसे मौन के ताले नहीं टूटे कि कोई ये कह दे कि जब होली बिना रंग के मन सकती है, दिवाली बिना पटाखों के मनाई जा सकती है, तो एक बार ये ईद भी तो ऐसे मना लो तुम कि इस पर भी किसी मूक प्राणी की गर्दन मत काटो, किसी की हत्या मत करो। आप भी तो इको फ्रेंडली त्योहार मना करके दिखाओ ना एक बार। मैं कहती हूँ चलो आप सरकार को कहोगे कि सरकार ने भाईचारा बिगाड़ दिया, सरकार को एक तरफ डालो, मैं तो कहती हूँ अलग हटाओ उसको एक तरफ। और यदि हमें अपना भाईचारा बना करके रखना है तो चलो जो उपदेश तुम दूसरों को देते हो उन्हें खुद भी तो स्वीकार करके दिखाओ एक बार। आपकी भी यात्रा शांति से निकले, दूसरे की भी यात्रा शांति से निकले, दूसरे को भी अच्छे से रहने दो, खुद भी अच्छे से रहो। लेकिन होता क्या है, दिवाली हो तो भी किसी की गर्दन कटेगी, चाहे दिल्ली के अंदर कटे, और होली हो तो भी किसी की गर्दन कटेगी, और इनके त्योहार हो तो भी कोई बच्चा मारो जाएगा चाकू भोंक करके।